श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। भगत भक्तों की अलौकिक महिमा। भगवान के भक्त भक्त स्वरूप भगवत स्वरूप ही होते हैं। उनकी मन बुद्धि लीला में भगवान के में ओतप्रोत रहती है और मन एवं बुद्धि द्वारा ही इंद्रियादि का व्यापार परिचालित होता है। इसीलिए भक्तों के कार्यकलाप और विचार व्यवहारों को भी भगवान भगवान की ही लीला के तुल्य समझना चाहिए। जैसे भगवान के धाम लीला क्षेत्र आदि तीर्थ स्थल हैं, उसी प्रकार भक्तों के निवास स्थान और कर्म क्षेत्र भी तीर्थ ही बन जाते हैं। भगवान प्रेम के कारण भक्तों के पीछे पीछे घूमा करते हैं, उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानते हैं, उनके लिए भी अपनी आन बान और स्वयं श्री लक्ष्मी जी तक की चिंता नहीं करते। भक्तों की मान मर्यादा और सुख दुख को अपना समझने का तो उन्हें उन्होंने मानो अटल व्रत ही ले रखा है। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञात मेरी, यह व्रत तरत न टारे। ऐसे महामहिम भाग्यवान और भगवत स्वरूप भक्तों के स्मरण ध्यान मात्र से ही पाप राशि भस्म हो जाती है। मुक्ति दासी की तरह पीछे पीछे घूमे और प्रभु के चरणों में अचल मति रति और गति प्राप्त हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। भगवान की तरह महापुरुषों के ध्यान से भी कल्याण हो सकता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से उनके भाव गुण और चरित्र हृदय में आ जाते हैं। उनका स्वरूप चित्त में अंकित हो जाता है और जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भक्तों के चरित्र गुणादि की स्मृति अंतःकरण में आते ही समस्त कलुष को नष्ट कर देती है। भगवान के भक्तों की महिमा अनंत और अपार है। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि में जगह जगह उनकी महिमा गाई गई है। भगवान किंतु उसका किसी ने पार नहीं पाया। वास्तव में भक्तों की तथा उनके गुण प्रभाव और संग की महिमा कोई वाणी के द्वारा गा ही नहीं सकता। शास्त्रों में कुछ कहा गया है अथवा वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, उससे भी उनकी महिमा अत्यंत बढ़कर है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश पुराण एक परिचय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। सौराष्ट्र देश के प्रसिद्ध देवनगर में शास्त्र मर्मज्ञ सोमकांत नामक धर्मपरायण एक नरेश थे। वे अतिशय सुंदर, विद्वान, धनवान, तेजस्वी एवं पराक्रमी थे। उनकी बुद्धिमती, अनिघ्य, सुंदरी, धर्मपरायणा सती पत्नी का नाम सुधर्मा था। सुधर्मा के गर्भ से हेम सुधर्मा के गर्भ से हेमकंठ नामक अत्यंत सुंदर, शूर, पराक्रमी एवं विद्या विनय संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। हेमकंठ अपने माता पिता के सर्वथा अनुकूल था और वह सीमांत के शासन कार्य में दक्षता पूर्वक सहयोग प्रदान करता रहता था। रूपवान, विद्याधीश, क्षेमकर, ज्ञान गम्य और सुबल नामक 5 स्वामी भक्त अमात्य भी राजा सोमकांत की प्रत्येक रीति से सेवा किया करते थे। सोमकांत के राज्य की प्रजा रीति से सेवा किया करते थे।
प्रत्येक रीति से सेवा किया करते। सोमांत के राज्य में प्रजा समृद्ध और सुखी थी। वह सर्वथा निरापद जीवन व्यतीत करती थी। साधु और ब्राह्मण निश्चिंत होकर श्री भगवान की आराधना किया करते थे। सहसा सोम तुल्य राजा सोमांत को गलित कोष्ठ कुष्ठ हो गया। उनके शरीर में सर्वत्र घाव हो गए। उनसे रक्त और पिब बहने लगा। नरेश ने प्रख्यात चिकित्सकों से अनेक उपचार करवाए, किंतु उनसे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। यशस्वी नरपति अत्यंत निर्बल तो हो ही गए थे। उनके वर्णों में कीड़े पड़ गए और उनसे दुर्गंध निकलने लगी। अत्यंत दुखी होकर देवनगर नरेश ने अपना शेष जीवन अरण्य में जाकर तपश्चरण में व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्होंने विधि पूर्वक अपने सुयोग्य पुत्र हेमकंठ को आचार धर्म और नीति की शिक्षा दी। तदंतर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। नरेश ने अपने परम बुद्धिमान एवं राजभक्त क्षेमकर रूपवंत और विद्याधीश नामक अमात्य त्रय को युवराज के सहयोग से सुचारू रूप से राज्य संचालन का आदेश प्रदान किया। तदंतर राजा सोमकांत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की। फिर उन्हें विविध प्रकार के व्यंजनों से तृप्त कर बहुमूल्य दक्षिणाएं प्रदान की। राजा वन के लिए प्रस्थित हुए तो प्रजावत्सल नरेश के वियोग की कल्पना से समस्त प्रजा व्याकुल हो गई। हेमकंठ के दुख की सीमा नहीं थी। वह प्रजा के साथ रोता हुआ पिता के साथ पीछे पीछे चल रहा था, किंतु नरेश ने अपनी सहधर्मिणी सुधर्मा तथा सुबल और ज्ञानगम्य दो अमात्यों के अतिरिक्त अन्य सब को समझाकर लौट जाने का आदेश दिया। हेमकंठ को विवशतः अपनी प्रजा के साथ लौटना पड़ा। चिंतित दुखी पीड़ित नरेश और उदास नरेश चिंतित दुखी पीड़ित निराश और उदास नरेश अपनी पत्नी सुधर्मा और दोनों अमात्यों के साथ वन के कष्ट सहते चले जा रहे थे। सती सुधर्मा अपने पति की निरंतर सेवा किया करती और दोनों मंत्री उनके लिए फल फूल ढूंढ कर ले आते। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे सघन वन में एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सोमकांत वर्णों की पीड़ा और यात्रा के कष्ट से लेट गए थे। सुधर्मा उनके चरण दबा रही थी। दोनों मंत्री फल फूल के लिए कुछ दूर निकल गए। उसी समय जल भरने के लिए कलश लिए एक तेजस्वी मुनि कुमार सरोवर के तट पर पहुंचे। सती सुधर्मा ने उन मुनि पुत्र से पूछा, आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? अत्यंत मधुर वाणी में ऋषि कुमार ने उत्तर दिया, मैं महात्मा भृगु की सती पत्नी पुलोमा का पुत्र हूँ। च्यवन मेरा नाम है। आप लोग कौन हैं और इस निबिड़ वन में कैसे आए हैं? अत्यंत दुखी सुधर्मा ने मुनि कुमार से अपना विस्तृत परिचय देते हुए कहा, महात्मन, परम प्रतापी समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग करने वाले मेरे स्वामी पता नहीं किस कर्म का फल भोग रहे हैं। ऋषि स्वाभाविक दयालु थे। आप दया पूर्वक हमारे कल्याण का कोई उपाय कीजिए। अत्यंत दुख के कारण रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मुनिपुत्र च्यवन ने चुपचाप सरोवर के जल से कलश भरा और शीघ्रता से अपने आश्रम पहुंचे। वहां महर्षि भृगु ने उनसे विलंब का कारण पूछा तो उन्होंने राजा सोमांत की दुर्दशा और उनकी पत्नी की अद्भुत सेवा का अत्यंत करुण वर्णन किए सुनाया। कृपामय महात्मा भृगु ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम उन लोगों को यहीं ले आओ। जब पुनः सरोवर तट पर पहुंचे तब तक राजा के दोनों अमात्य भी वहां आ गए थे। च्यवन ने महारानी से कहा, माता, मेरे तपस्वी पिता ने आप लोगों को आश्रम में बुलवाया है। सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने पति एवं सेवकों सहित मुनिपुत्र के पीछे पीछे महर्षि के आश्रम पर पहुंची। महर्षि भृगु का आश्रम अत्यंत पवित्र एवं सुखद था। उसमें सर्वत्र विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले थे। आश्रम में
वृक्षों पर विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। विडाल, नेवला, बाज, मयूर, सर्प, गज, गाय, सिंह और व्याघ्र आदि सभी प्राणी अपना वैर भाव त्याग कर एक साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। वेद पाठ हो रहा था और यज्ञ धूम से समस्त आश्रम पावनता का विग्रह बना हुआ था। सोमांत, उनकी पत्नी सुधर्मा और दोनों मंत्रियों ने व्याघ्र चर्म पर आसीन परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि भृगु को देखा तो दंड की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। नरेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपके दर्शन से मेरे पुण्य उदित हो गए। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, किंतु पता नहीं मेरे किस महान पातक से मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मेरा जीवन दुर्वह हो गया है। मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ। आपके आश्रम में हिंस्र पशुओं ने भी अपना सहज वैर त्याग दिया है। दया में आप मुझ पर दया करें। नरेश के करुण वचन सुन महर्षि भृगु कुछ क्षणों के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोग से छूटने का उपाय बताऊंगा। सभी अभी तुम लोग यात्रा से थके हुए हो, स्नान, भोजन और विश्राम करो। कि वहां सबने तेल लगाकर स्नान किया और फिर वे भोजन करने बैठे। उनके अनेक प्रकार के सुस्वादु षडरस व्यंजन थे। राजा, रानी और अमात्य उक्त पवित्रतम आहार से पूर्ण तृप्त हुए और फिर परम त्यागी महर्षि भृगु के आश्रम में राज्योचित व्यवस्था से चकित विस्मित नरेश अपनी पत्नी एवं सेवकों सहित सुकोमल शैया पर विश्राम करने लगे। रात्रि व्यतीत हुई, अरुणोदय हुआ। महर्षि भृगु स्नान, संध्या, जप और होम आदि से निवृत्त हुए ही थे कि दैनिक कृत्य कर राजा सोमांत ने अपनी सहधर्मिणी सुधर्मा एवं अमात्यों सहित महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। राजन, पूर्व के जिन कुकर्मों से तुम्हें गलित कुष्ठ की यह दारुण यातना सहनी पड़ रही है, उसे बता रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। करुण हृदय महात्मा भृगु राजा सोमकांत को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहने लगे, विंध्यगिरी के निकट कोल्हार नामक सुंदर नगर में विद्रुप नामक एक धन वैभव संपन्न वैश्य था। पति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने वाली उसकी सुंदर पत्नी का नाम सुभगा था। तुम उसी सुभगा के पुत्र थे। तुम्हारा नाम था कामद। एक मात्र पुत्र होने के कारण माता पिता ने तुम्हारा अतिशय प्रीति पूर्वक पालन किया। युवक होने पर कुटुंबिनी नामक सुंदरी और सधर्म परायणा युवती से तुम्हारा विवाह हुआ। कुटुंबिनी के गर्भ से तुम्हारी 7 कन्याएं और 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता चुद्रुप का शरीरांत हो गया। तुम्हारी पति परायणा माता सुभगा अपने पति के साथ सती हो गई। तुम धन संपन्न और पूर्ण स्वतंत्र थे। दुराचरण में तुमने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि घर भी बिक गया। तुम्हारी सरला पत्नी समझाती, पर तुम उसकी अपेक्षा कर देते। विवशतः वह अपनी संततियों के साथ अपने पिता के घर जाकर जीवन निर्वाह करने लगी। तुम दुराचरण संपन्न सर्वथा निरंकुश थे, बलपूर्वक दूसरों का धन छीनकर मद मांस और पर स्त्री का सेवन करते। तुम्हारी दुष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तब राजा से तुम नगर से निर्वासित कर दिए गए। तुम वन में पहुंचे। वहां तुम दस्यु जीवन व्यतीत करने लगे। तुमसे भयभीत होकर मनुष्य ही नहीं, पशु भी प्राण बचाकर भागते थे। तुम पर्वत की गुफाओं में रहते थे। तुम्हारे ससुर ने तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया। तुम्हारी पत्नी के पास वस्त्राभरण थे और तुम्हारे पुत्र भी तेजस्वी थे, किंतु तुम रात्रि में यात्रियों को लूटकर उनके धन और स्त्री का उपभोग करते। तुम सर्वथा निर्दय और हृदयहीन हो गए थे।
एक बार एक ब्राह्मण अपनी युवती पत्नी के साथ उधर से जा रहा था। तुमने उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मण ने करुण प्रार्थना की, धर्मोपदेश दिया, पर तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने उस दिन ब्राह्मण देवता का मस्तक उतार लिया। इस प्रकार तुम प्रतिदिन स्त्री, वृद्ध और बालकों की निर्दयता पूर्वक हत्या करते ही रहे। तुम सर्वथा विवेक भ्रष्ट हो गए थे। तुम्हारा यौवन तो हत्या, लूट, परधन तथा परदारापहरण में बीता, पर देखते ही देखते वृद्धा अवस्था आ गई। तुम निर्बल हो गए, तुम्हारा शरीर कांपने लगा और तुमको अनेक प्रकार के कष्ट होने लगे। इस स्थिति में तुम्हारा स्वजन या हितैषी कोई नहीं रहा। पुत्र और नौकर आदि सभी तुम्हारा तिरस्कार करते रहते। तुम निरंतर दुखी रहने लगे। तुमने सोचा अपना शेष धन दान कर दूं। तुम्हारी प्रार्थना से एक ब्राह्मण वन में गए। उनकी प्रार्थना पर ऋषिगण तुम्हारे पास आए, पर जब तुमने अपना धन उन्हें स्वीकार करने के लिए आग्रह किया तो वे तुरंत उल्टे पैर वापस चले गए। सबने एक ही बात कही, तेरे जैसे अधम हत्यारे, मदप पर स्त्री गामी एवं क्रूरतम पापात्मा का दिया धन लेने का साहस कौन करेगा। तुम रोगाक्रांत थे। मुनियों और ब्राह्मणों के वचन सुन मन ही मन पश्चाताप करने लगे। तुम्हारा हृदय हाहाकार कर रहा था, पर कोई वश नहीं था। तुम्हारे पास चांदी, सोना और रत्न आदि अधिक थे। तुमने ब्राह्मणों के परामर्श से एक पुरातन गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के भव्य एवं और आकर्षक बनवाने के बनवाने में तुम्हारा सारा धन समाप्त हो गया। कुछ तुम्हारी स्त्री और कुछ तुम्हारे पुत्रों और मित्रों ने ले लिया। कुछ ही समय बाद तुम्हारा देवासन हो गया। यमदूतों ने तुम्हें बड़ी यातना दी। यम के पूछने पर तुमने पहले पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करना स्वीकार किया। फलतः अत्यधिक कांतिपूर्ण गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के कारण तुम सुंदर राजा सोमकांत हुए और तुम्हें अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी प्राप्त हुई। सर्वथा निष्प्रह, परम वितराग, दया मूर्ति महर्षि भृगु राजा सोमकांत को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे थे, किंतु ऋषि वचनों पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। राजा के मन में संदेह उत्पन्न होता ही उनके शरीर से विविध रंगों के पक्षी निकल पड़े और उनके अंग प्रत्यंग नोच नोच कर खाने लगे। दुख से छटपटाते हुए राजा ने महामुनि भृगु से करुण प्रार्थना की, मुनिनाथ, आपका इस वन में पशु भी अपना सहज वैर त्याग देते हैं, फिर आपकी शरण में आए मुझ कुष्टी को ये पक्षी कष्ट क्यों दे रहे हैं। आप कृपा पूर्वक मेरी रक्षा कीजिए। तुमने मेरे वचन पर संदेह किया, इस कारण मैंने तुम्हें इतना अनुभव करा दिया। अब ये पक्षी शीघ्र चले जाएंगे। महर्षि ने क्षण भर ध्यानस्थ होने के अनंतर कहा, तुम्हारे पातक महान हैं, तथापि मैं तुम्हें दूर करने का मैं उन्हें दूर करने का उपाय बताऊंगा। हे महामुनि भृगु। महामुनि भृगु के उच्चारण करते ही समस्त पक्षी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर महात्मा भृगु ने राजा सोमांत को गणेश का अष्टोत्तर शत नाम सुनाया और उससे अभिमंत्र जल राजा के शरीर पर छिड़क दिया। उक्त जल का छींटा पड़ते ही राजा की नासिका से एक छोटा काले मुख वाला बालक धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वह अत्यंत विशाल और भयानक हो गया। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वह सर्वत्र रक्त और पिप फैल गया। भयाक्रांत आश्रम वासियों को भागते देख ऋषि भृगु ने उस पुरुष से उसका परिचय पूछा। उक्त भयानक पुरुष ने उत्तर दिया, मैं प्रत्येक प्राणी के शरीर में रहने वाला पाप पुरुष हूँ। आपके अभिमंत्रित जल का छींटा पड़ने से इस राजा के शरीर से निकला हूँ। आप मुझे निवास एवं भक्ष्य प्रदान कीजिए, अन्यथा मैं आपके सम्मुख ही सबके साथ इस राजा सोमांत को भी खा जाऊंगा। महामुनि भृगु ने
वहां से हटकर एक शुष्क आम वृक्ष के कोटर की ओर संकेत करते हुए उक्त पाप पुरुष से कहा, नीच, तू सूखे पत्तों को खाकर इस कोटर में रह, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। महामुनि भृगु की वाणी सुनकर पाप पुरुष ने उस वृक्ष का स्पर्श किया ही था कि पक्षियों सहित वृक्ष तुरंत जलकर भस्म हो गया। मुनि से भयभीत पाप पुरुष भी उस भस्म में छिप गया। इसके अनंतर महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के समीप जाकर कहा, जब तुम गणेश पुराण सुनना प्रारंभ करोगे तब इस भस्म से पुनः नया आम वृक्ष उगेगा। इस प्रकार यह वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार तुम्हारे पाप भी नष्ट होते जाएंगे। चकित होकर नरेश ने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, मुनिवर, ऐसा पुराण तो मैंने न कहीं देखा और न सुना ही है। यह कहाँ प्राप्त होगा और उसके वक्ता कहाँ हैं? दयालु मुनि भृगु ने कहा, पहले उसे वेद गर्भ ब्रह्मा ने महर्षि व्यास को सुनाया था और उनकी कृपा से वह पाप नाशक गणेश पुराण मुझे प्राप्त हुआ। तुम तीर्थ में जाकर पहले गणेश पुराण स्मरण श्रवण का संकल्प ले लो। महर्षि भृगु की आज्ञा से राजा सोमकांत ने प्रख्यात भृगु तीर्थ में स्नान किया और फिर पवित्र मन से हाथ में जल लेकर संकल्प किया, मैं श्रद्धा और विधि पूर्वक गणेश पुराण श्रवण करूंगा। राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। संकल्प का जल धरती पर छोड़ते ही वे पूर्णतया रोग मुक्त होकर पूर्वत सुंदर और तेजस्वी हो गए। गलित कुष्ठ की पीड़ा की बात तो दूर, शरीर पर उसका कोई चिन्ह भी नहीं शेष कोई चिन्ह भी कहीं शेष नहीं रहा। हर्षमग्न नरेश महामुनि के समीप पहुंचे तो उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, मुनिनाथ, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि गणेश प्राण श्रवण के संकल्प का जल छोड़ते ही मेरी सारी व्याधियां दूर हो गईं। महामुनि ने राजा का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, दया में आपकी दया से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे गणेश पुराण की कथा सुनाइए। मुनिवर भृगु ने कहा, राजन, मैं यह पुराण तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि ने पाप नाशक परम पावन गणेश पुराण की कथा प्रारंभ करने से पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम गणेश वंदना की। नमस्मे गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याते नाम विघ्न सागर शोषणे। जिनका नाम विघ्नों का समुद्र सोख लेने के लिए अगस्त्य का काम करता है, उन ब्रह्म विद्या प्रदाता गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश पुराण गणेश वंदन से प्रारंभ हुआ। पुराण शब्द का साधारण अर्थ है पुराना। जिस ग्रंथ में पुरातन कथाओं का संकलन है वह पुराण है, किंतु पुराण शब्द की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। श्रीमद् भागवत के मतानुसार पुराण के 10 लक्षण हैं, सर्गो, स्थान, स्थाय इत्यादि। पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं, विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुरचित चरित्र, संस्था, प्रलय, हेतु, उति और अपाश्रय। किंतु श्री लोमहर्षण सुत ने पुराण के निम्नलिखित 5 लक्षणों का ही उल्लेख किया है। सर्गश्च इत्यादि, मनवंतर विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, प्रतिसृष्टि विज्ञान, वंश विज्ञान और वंशानुचरित विज्ञान, ये पांचों लक्षण भी 5-5 प्रकार के बताए गए हैं, किंतु विस्तार भय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। पुराण अनादि हैं। प्रारंभ में एक ही पुराण था, पर था अत्यंत विस्तृत। उसकी
श्लोक संख्याएं शतकोटि थी। उसे लोक पितामह ने ऋषियों को सुनाया था। फिर वेदार्थ दर्शन की शक्ति के साथ अनादिकालीन पुराण को लुप्त होते देखकर भगवान कृष्ण देवपायन ने पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख कर दी और उन पुराणों में निष्ठा के अनुसार आराध्य की प्रतिष्ठा कर कृपा मूर्ति महर्षि व्यास ने 4 वर्णों के लिए वेदार्थ वेदार्थ सहज सुलभ कर दिया। अष्टादश पुराण प्रसिद्ध हैं, किंतु कुछ विद्वान उनके महापुराण, उपपुराण, अति पुराण और पुराण भेद कहते हैं और इन प्रत्येक की भी अष्टादश संख्या बतलाते हैं। इस प्रकार गणेश पुराण अति पुराण है, किंतु इस पंचलक्षात्मक पुराण की अपनी विशिष्टता है। आदिदेव गणपति के उपासकों का तो यह प्राण प्रिय कंठहार है ही, समस्त आस्तिक समुदाय का अत्यंत प्रिय और आदरणीय ग्रंथ है। गणेश साहित्य में इसका स्थान प्रधान है। मुद्गल पुराण से भी प्राचीन होने के कारण स्वाभाविक ही इसकी मान्यता अधिक है। श्रुतियों में जिस सर्वात्मा, सर्वत्र अनादि अनंत अखंड ज्ञान संपन्न पूर्णतम परमात्मा और उनके पंचदेवात्मक स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार परब्रह्म परमेश्वर गणेश का विस्तृत विवेचन गणेश पुराण में किया गया है। वहाँ आदि देव गणेश को प्रणव रूपी बताया गया है और कहा गया है कि समस्त देवता और मुनि उन्हीं परम प्रभु का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र उन्हीं की पूजा करते हैं। वे सर्व कारण प्रभु सर्व कारण प्रभु ही समस्त जगत के हेतु हैं। उन्हीं की आज्ञा से विधाता सृष्टि रचते हैं। विष्णु पालन एवं शिव संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु के आदेश से सूर्य देव चलते हैं। वायु बहती है, पृथ्वी पर सृष्टि होती है और अग्नि प्रज्वलित होती है। अमित महिमा में प्रभु मंगल में है, करुणा में है। गणेश पुराण 2 खंडों में विभक्त है। पूर्वार्ध उपासना खंड में 92 अध्याय और 4093 श्लोक हैं। दूसरा उत्तरार्ध क्रिया खंड 155 अध्याय में पूर्ण हुआ है। उसकी श्लोक संख्या 6986 है। इस प्रकार संपूर्ण गणेश पुराण 247 अध्यायों और 11,079 श्लोकों में वर्णित है। पुराण की दृष्टि से इसका कलेवर भी लघु नहीं है। इसके प्रधान विषय प्रथमेश्वर गणेश ही हैं। अत्यंत प्रांजल भाषा में गणेश स्वरूप, गणेश तत्व, गणेश महिमा, गणेश मंत्र महात्म्य और एवं गणेश की सुमधुर लीला कथा के माध्यम से महिमा में गणेश स्तवन गणेश पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि श्रोता अंत तक भगवान गणेश के ध्यान में तन्मय रहता है। लीला कथा उसके मर्म को स्पर्श करती रहती है। गणेश पुराण में आधन आधन आधंत सत्व की प्रतिष्ठा एवं तम का विरोध पाया जाता है। आसुरी प्रवृत्तियों के विनाश एवं देवी संपदाओं की स्थापना एवं वृद्धि के लिए ही गजमुख की अवतारणा होती है। एक बार ग्रंथ आरंभ कर लेने पर पाठक और श्रोताओं के लिए उसे बीच में छोड़ देना सहज संभाव्य नहीं होता, किंतु गणेश के गंभीरतम वचनों को समझने के लिए विद्या, बुद्धि और गहन विचार के साथ श्रद्धा और भक्ति भी अपेक्षित है। शौनक मुनि ने 12 वर्षों का ज्ञान यज्ञ किया था। वहां 18 पुराणों की मंगलमयी कथा हुई थी। उस कथा से अतृप्त ऋषियों ने सुत जी से श्री भगवान की भुवन पावनी लीला कथा और सुनाने की प्रार्थना की। तब सुत जी ने उन्हें गणेश पुराण सुनाकर तृप्त किया। यज्ञ के नष्ट होने पर दक्ष अत्यंत दुखी थे। उस समय महर्षि मुद्गल ने उन्हें गणेश पुराण की लीला कथा सुनाई और वही ब्रह्मा से सुने हुए महर्षि व्यास कथित गणेश पुराण को महामुनि भृगु ने देव
नगर नरेश सोमकांत को उनके लौकिक एवं पारलौकिक मंगल के लिए सुनाने की कृपा की। उपासना खंड में परात्पर परमेश्वर सच्चिदानंद घन गणेश का विस्तृत वर्णन है। गणेश जगतकर्ता, जगत स्वरूप, जगत पालक, जगदाधार, सर्वसमर्थ, सर्वांतर्यामी, सर्वत्र एवं सर्वांतरात्मा हैं। ब्रह्मा आदि देव उनकी इच्छा का अनुसरण करते हैं। वे भक्तों के विघ्नों का विनाश करने वाले मंगल मूर्ति, मंगलालय, विघ्नकर्ता, विघ्न हरता एवं विघ्न राज हैं। वे पर ब्रह्म स्वरूप, सर्वानंद प्रदाता, सर्वानंद में हैं। पितामह ने सृष्टि रचना प्रारंभ की, उस समय गणेश ने उन्हें सहायता प्रदान की। इस वर्णन के अनंतर महर्षि भृगु ने ग्रत सम्मद, रुक्मांगत एवं त्रिपुरासुर का वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने महिमा में गणेश सहस्त्र नाम का गान किया। इसी गणेश सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान शंकर त्रिपुर वध करने में सफल हुए। इसके बाद गणेश पार्थिव पूजा, गणेश व्रत, संकष्ट चतुर्थी व्रत, अंगार अंगारक चतुर्थी व्रत एवं इसका महात्म्य सुनकर महामुनि ने सोमकांत को गणेश द्वारा चंद्रमा को शाप प्रदान एवं उन पर अनुग्रह की कथा सुनाई। तदंतर उन्होंने ध्रुवा महात्म्य का वर्णन किया। फिर उपासना खंड में पुत्र प्राप्त्यर्थ संकष्ट चतुर्थी व्रत के सागोपन वर्णन के अनंतर तारकासुर वध, काम दहन, परशुराम का तप एवं उन्हें गणेश दर्शन की प्राप्ति आदि कथाओं में सर्वत्र करुणा मूर्ति प्रभु गणेश की करुणा, उनकी भक्त वत्सलता एवं महिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद स्कंदोत्पत्ति, मदन की पुनरुत्पत्ति, देव ऋषि नारद की प्रेरणा से शेष के द्वारा गजानन की आराधना एवं स्तुति का विशद वर्णन करते हुए गजवक्त्र का महात्म्य गान किया गया है। गजवक्त्र के मंगल में नाम और रूप का निरूपण करने के साथ उपासना खंड पूरा हुआ। उनके उसके अनंतर गणेश पुराण के उत्तरार्ध क्रीड़ा खंड में देवादिदेव गजमुख के अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने की पुण्यमयी कथा का वर्णन किया गया है। उन कथाओं में गणेश की बाल लीलाओं, असुर संहार एवं भक्तों की कामना पूर्ति का मर्म स्पर्शी चित्रण है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अनुसार सर्वसमर्थ भक्त वत्सल करुणा में गणेश प्रत्येक युग में त्रिलोक विजयी अजय असुर के वध के लिए अवतरित होते हैं। अनीति, अधर्म और अनाचरण संपन्न असुरों का विनाश होता है और धर्म मूर्ति परमात्मा गजानन धर्म की स्थापना करते हैं। धरणी का भार उतरता है और दुखी देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण आदि प्रसन्न होकर अपने धर्म का पालन करने लगते हैं। सत्य युग में परम प्रभु गणेश का प्रथम अवतार महोत्कट विनायक के रूप में हुआ था। परम तेजस्वी परम प्रभु विनायक के 10 भुजाएं थी और सिंह उनका वाहन था। वे महात्मा कश्यप की परम सती सहधर्मिणी अदिति के यहाँ प्रकट हुए थे। उस अवतार में उन्होंने देवांतक और नरांतक जैसे दुर्दांत असुरों का वध किया था। श्री त्रेता में इन त्रिलोक्य त्राता प्रभु ने शिवप्रिया पार्वती के यहाँ अवतार लिया। उनकी अंग कांति चंद्र तुल्य थी। उनके 6 हाथ थे और उनका वाहन मयूर था। उन्होंने माता पिता, ऋषि पत्नियों एवं मुनि पुत्रों को अलौकिक सुख प्रदान किया। तदंतर अनेक असुरों के साथ वर प्राप्त महादैत्य सिंधु का वध कर त्रिलोक्य में धर्म की स्थापना की। देवता, मुनि, ब्राह्मणों एवं सधर्म परायण पुरुषों का दुख दूर हुआ। उन्हें सुख शांति प्राप्त हुई। द्वापर में सिंदूरासुर के क्रूरतम शासन में त्रिलोक्य विकल विहल हो गया था। देवता और ऋषि आदि तपस्वी गिरी
गुफाओं और अरण्यों में छिप गए थे। उस समय परम प्रभु विनायक गौरी के यहाँ प्रकट हुए। अपने दिए वचन के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे राजा वरण्य की सगह प्रसूता सधर्मणि पुष्पिका से के समीप पहुंचा दें। आशुतोष शिव की आज्ञा से नंदी उन्हें वरण्य पत्नी पुष्पिका के प्रसूति गृह में रख आए। वे परम प्रभु अरुण वर्ण के थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनका वाहन मूषक था। उनका वाहन गजानन उनका नाम गजानन प्रसिद्ध हुआ। महर्षि पराशर एवं उनकी सती धर्म पत्नी वत्सला वत्सला ने अत्यंत प्रीति पूर्वक एवं परम प्रभु गजानन का पालन किया। उन दयामय ने महादैत्य सिंदूर को मुक्ति प्रदान कर त्रिलोक्य की भयानक विपत्ति का निवारण किया। दया में गणेश के इन अवतारों की परम पुण्यमयी लीला कथा इसी अंक के श्री गणेश लीला शीर्षक में पढ़नी चाहिए। तदंतर करुणा में गजानन ने अपने पिता राजा वरण्य के अशेष कल्याण के लिए उन्हें अमृत में उपदेश दिया। वह गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इस गीता में भगवान गजानन ने सर्वप्रथम सांख्य सार तत्व का प्रतिपादन किया है। तदंतर कर्म योग, ज्ञान योग एवं कर्म कर्म संन्यास योग का निरूपण कर योगाभ्यास की प्रशंसा करते हुए बुद्धि योग और उपासना योग का विस्तृत वर्णन किया है। फिर करुणा में प्रभु गजानन ने विश्व रूप दर्शन एवं क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय विवेक का अत्यंत प्रभा वो उत्पादक निरूपण करते हुए योगोपदेश पूर्ण एवं विविध कल्याणकर वचनों से अपना सदुपदेश पूर्ण किया। गोपाल नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण कथित श्रीमद् भगवत गीता की भांति यह गणेश गीता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परम उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता के प्राय समस्त विषय इस गणेश गीता में आ गए हैं। इसके अनंतर गणेश पुराण में कली में होने वाले अधर्म एवं अनाचार का वर्णन करते हुए इस युग के अंत में सर्वभूत हितैषी गणेश के अवतार का वर्णन है। कली में जब पाप का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा तब वे प्रभु गणेश श्याम कलेवर में अवतरित होंगे। उनका नाम धूम्रकेतु होगा। उनके 2 भुजाएं होंगी। अश्वारूढ़ धूम्रकेतु पापों का सर्वनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा कर देंगे और फिर सतयुग में मंगलमय चरणों से धरती प्रमुदित होगी। राजा सोमकांत ने यह पुण्यमयी गणेश लीला कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक सुनी तथा उस कथा श्रवण के अद्भुत प्रभाव से वे रोग से सर्वथा मुक्त एवं परम पवित्र हो गए। उनके लिए पवित्रतम गणेश लोक से विमान अवतरित हुआ। गणेश दूतों ने राजा से उस विमान में बैठने की प्रार्थना की। तब अत्यंत उपकृत भाग्यवान राजा सोमकांत ने महर्षि भृगु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी और अमात्य द्वय सहित विमान में बैठ गणेश लोक के लिए प्रस्थित हुए। विमान में आरूढ़ होने पर राजा के पूछने पर गणेश दूतों ने काशी विश्वेश्वर के आवरणगत रहने वाले 56 गणेश का नाम और उनके स्मरण का महात्म्य सुनाया। पुराण के अंतिम अध्याय में उसके श्रवण का महात्म्य गान किया गया। गणेश पुराण के पाठ श्रवण और उसकी पूजा की तो अमित महिमा बताई ही गई है। ग्रंथ रत्न के लिखने और उसे घर में रखने का भी फल बतलाते हुए कहा गया है। यस्य गेहे गणेशस्य पुराणं लिखितं भवेत् न तत्र राक्षसा भूताः प्रेतश्च पूतानद्यः
ग्रहा बालग्रहा नेव पीड़ां कुर्वन्ति गृहचित् तद्ग्रहं हि गणेशेन रक्ष्यते सर्वदा स्वयम्। इदं पुराणं शृणुयात् पूज्यते वा समाहित तस्य दर्शनतः पूजा भवन्ति पतिता नराः। इस प्रकार इन ललित कथाओं के माध्यम से इस पुराण के द्वारा पाठकों और एवं श्रोताओं को आसुरी प्रवृत्ति से सतत सजग रहने की प्रेरणा तो प्राप्त होती है। देवी संपदा एवं उनके मूल स्तोत्र पर ब्रह्म परमेश्वर गजवक्त्र के चरण कमलों में श्रद्धा और भक्ति भी उदित होती है। इस श्रद्धा भक्ति से दया में गणेश सहज ही द्रवित होकर भक्त का लोक और एवं परलोक दोनों सफल कर देते हैं। अनंत जन्मों की ज्वाला एवं परलोक दोनों सफल कर देते हैं। अनंत जन्मों की ज्वाला सदा के लिए शांत कर अक्षय सुख शांति प्रदान कर देते हैं। निश्चय ही यह गणेश पुराण गणेशोपासकों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।